आज का हमारा टॉपिक है इमल्सन। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। इमल्सन एक टाइप का कोर्स डिस्पर्जन होता है। कोर्स डिस्पर्जन क्या होते हैं? कोर्स डिस्पर्जन में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके ग्लोब्यूल्स का साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। इमल्सन में क्या होता है, एक लिक्विड फेज दूसरे लिक्विड फेज में ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्पर्स्ड होता है। इमल्सन अपना थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ओके, इसलिए हम इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। अब आते हैं कि इमल्सीफाइंग एजेंट क्या है। इमल्सीफाइंग एजेंट बेसिकली सरफेक्टेंट होते हैं जो कि दोनों लिक्विड्स के बीच प्रेजेंट इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं। एग्जाम्पल है इमल्सीफाइंग एजेंट का ट्विन और स्पैन एक्सेट्रा। हम आते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन, मीन्स कि इमल्सन कितने टाइप के होते हैं। इमल्सन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। वाटर इन ऑयल इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इमल्सन होता है उसमें बेसिकली 2 फेज़ होते हैं। एक वाटर होता है, दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या वैक्सी सब्सटेंस या ऑयल फेज़ होता है। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पे जो कि है ऑयल इन वाटर इमल्सन। ऑयल इन वाटर इमल्सन में क्या है, ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होता है और वाटर कंटिन्यूस फेज होता है। सेकेंड पॉइंट है वाटर इन ऑयल इमल्सन। वाटर इन ऑयल इमल्सन में वाटर डिस्पर्स्ड फेज होता है और ऑयल कंटिन्यूस फेज होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा मल्टीपल इमल्सन, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है माइक्रो इमल्सन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें जो सिंपल इमल्सन होता है मींस वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर इमल्सन को हम किसी अदर लिक्विड मीडिया में डिस्पर्स कर देते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर इन ऑयल में क्या होता है, ऑयल्स की स्मॉल ड्रॉपलेट्स को वाटर इन ऑयल इमल्सन के वाटर पार्ट में डिस्पर्स्ड कर देते हैं। तो जो इमल्सन फॉर्म होता है या ऑब्टेन होता है उसे हम ऑयल इन ऑयल इमल्सन बोलते हैं। वाटर इन ऑयल इन वाटर जो इमल्सन है इसमें वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट को ऑयल इन वाटर इमल्सन के ऑयल पार्ट में डिस्पर्स्ड कर देते हैं। तो जो इमल्सन फॉर्म होता है उसको हम वाटर इन वाटर इमल्सन बोलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो इमल्सन। हमारा जो सिंपल इमल्सन होता है जो कि वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर होता है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। पर हमारा जो माइक्रो इमल्सन होता है इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज 0.1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। मीन्स द ग्लोब्यूल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज लेस दैन 0.1 माइक्रोमीटर। टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, मीन्स हम कैसे चेक करेंगे कि ये दिया हुआ इमल्सन वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। इसके बेसिकली 4 मेथड हैं। पहला है डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है कंडक्टिविटी टेस्ट, तीसरा है फ्लोरेसेंस टेस्ट और फोर्थ वन इज डाई टेस्ट। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है डाइल्यूशन टेस्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कोई इमल्सन दिया गया, हमें नहीं पता है कि ये वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम सबसे पहले उसमें वाटर ऐड कर देंगे। अगर वाटर ऐड करने के बाद इमल्सन ब्रेक कर जाए तो इसका मतलब है कि यह वाटर इन ऑयल इमल्सन है। और इमल्सन अगर स्टेबल रहे तो मीन्स वो ऑयल इन वाटर इमल्सन है। ऐसा अब क्यों होता है? क्योंकि जो ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है इसमें कंटिन्यूस फेज में वाटर होता है, तो हम अगर एडिशनल वाटर ऐड करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और सिस्टम स्टेबल रहता है। बट वाटर इन ऑयल इमल्सन के केस में क्या होता है, ऑयल कंटिन्यूस फेज होता है और अगर हम एडिशनल वाटर ऐड करते हैं तो इमल्सन ब्रेक कर जाता है। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट है कंडक्टिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमें जो भी सस्पेंशन मिला होता है हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इलेक्ट्रोड को बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो मीन्स ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑयल है इसमें कंटिन्यूस फेज में है और वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ओके, अब सेकंड केस क्या हो सकता है, हम इमल्सन में इलेक्ट्रोड लगाएं, इलेक्ट्रोड को बल्ब से कनेक्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो बल्ब ग्लो कर जाए। ओके, तो क्या होगा, ये ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेज में होगा और वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो
बल्ब ग्लो करता है, मीन्स जलने लगता है। ओके। थर्ड पॉइंट है फ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इमल्सन की हम एक ड्रॉप को स्लाइड पे रखते हैं और उसको यूवी लाइट से एक्सपोजर कराते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखने पर कंटिन्यूस फ्लोरेसेंस दिखता है तो मीन्स वो वाटर इन ऑयल इमल्सन है, और अगर स्पॉटी फ्लोरेसेंस दिखता है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है। ओके। हमारा लास्ट टॉपिक है डाई टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम डाइज का यूज़ करते हैं। स्कारलेट रेड जो कि ऑयल सॉल्युबल डाई है, उसको हम इमल्सन में ऐड करते हैं। इमल्सन की कुछ ड्रॉप को स्लाइड पे रख कर कवर स्लिप लगा कर माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं। अगर बैकग्राउंड रेड कलर का दिखे और जो ग्लोब्यूल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट दिखें तो मीन्स ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है, क्योंकि हमारा जो डाई स्कारलेट रेड है वो ऑयल में सॉल्युबल है और ऑयल कंटिन्यूस फेज में होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन में, तो बैकग्राउंड रेड हो जाता है और ग्लोब्यूल्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो ग्लोब्यूल्स रेड कलर के हो जाते हैं और कंटिन्यूस फेज वाटर होता है, इसलिए उस पर डाई का कोई इफेक्ट नहीं आता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके। सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल अपीयर रेड एंड बैकग्राउंड इज कलरलेस इट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्सन। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ बैकग्राउंड अपीयर रेड in color and globules colorless it is water in oil emulsion। ओके, क्लियर है? प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।